Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है जो वाईटी पे आजकल बहुत ज़्यादा हंगामा हो रखा है। वक़ार और जो फ़ातिमा की शादी के ओकेज़न पे इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं जिनके बारे में बहुत सारे पहले ही क्वेश्चन मार्क थे। तो आज उनका खुलासा हाजी मोहम्मद जी ने किया है और मैं उनकी जो इस तरीके की जो उनकी भाषा है या जो उन जिस तरीके से वो बात करते हैं उसको मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों का बेसिक जो एनालिसिस है वो ज़रूर आपको करके बताऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिनको हाइड करने की कोशिश की जा रही है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना होते भी हुए भी सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही गलत हो रहा है। तो उसको मैं आपके लिए क्लियर करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप सुनिए इसको। देखिए, हाजी मोहम्मद साहब ने जो भी बातें जो अब निकाली हैं उसके बारे में मेरे को कोई 1.5 महीना 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि सितारा को इस शादी से थोड़ा पीछे रहना चाहिए, क्योंकि इसकी शादी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो उस टाइम मुझे ये चीज़ की क्लियर नहीं हुआ था कि होना क्या है, लेकिन ये मैसेज था कि कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है। तो अब देखिएगा, एक चीज़ जो बाहर निकली है उसका इम्पैक्ट कैसे चीज़ों को चेंज कर देता है। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम वक़ार की वीडियोस देखते थे स्टार्टिंग में, जब ये सितारा के घर में आते जाते थे इनकी मदर, तो वो बड़ी बारी मैंने ही इस चीज़ को क्वेश्चन किया था कि इनकी मदर जब भी सितारा की अम्मी के साथ होती हैं, सितारा के घर में होती हैं, बहुत हंसती खेलती हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में आती हैं, वक़ार के घर में आती हैं, उनके फादर यहाँ पे होते हैं, तो वो कभी स्माइलिंग फेस में नहीं होती, उनका मुंह हमेशा बना रहता है। वो कभी खुश नज़र नहीं आती हैं या ज़्यादा बात नहीं करती हैं या किचन में कुकिंग नहीं कर रही होती हैं। इंस्टेड उनके फादर कर रहे होते हैं, खाने वगैरह ब्रेकफास्ट बनाते हैं। जब वो वक़ार कहता था जी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए आऊँ, वो तो कंटेंट के लिए आता होता था, लेकिन माइंड में ये बातें ज़रूर आती ही थी कि अगर कहते थे कि इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो मदर वर्किंग है, घूम फिर सकती हैं। जब उनको लेके जाते हैं हॉलीडे में ऑफिसेज़ वाले, तो वो कहते हैं जी मेरी मदर वहाँ पे गई हुई हैं, इनके ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे नहीं पता कंपनी वाले कितने ट्रिप्स देते हैं। फिर उसके बाद गिफ्ट्स भी बहुत वो लेके आती थी और सितारा की अम्मी के साथ 2-2 3 दिन उनके घर में भी सितारा के रह लेती थी। तब वो मुझे कभी बीमार नहीं दिखाई देती थी, बड़ी एनर्जेटिक दिखाई देती थी। बट जैसे ही वो घर में आती थी तो वो ऐसे नहीं था। लोगों ने बहुत इसके बारे में जब एक बार बात करी तो वक़ार इसको क्लैरिफिकेशन देने भी आया कि नहीं जी मेरे जो पेरेंट्स हैं उनका मामला बिल्कुल ठीक है। तो अब जो हाजी मोहम्मद साहब ने चीज़ें ला के सामने रख दी, इनके डाउट्स तो थे, बट क्योंकि हम इनकी फैमिली के बारे में ना किसी के बारे में बिना जाने बात करते हैं ना कर सकते हैं। अब वो चीज़ें जो क्लियर हुई हैं, बेशक उनका तरीका बहुत गलत था, उन्होंने शब्दावली लैंग्वेज यूज़ करी है वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी एज का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने गुस्से में बिना सोचे समझे जो उनके मुंह में आया उन्होंने बात कर ली, ठीक है जी। बट अब इसकी रूट्स पे जाते हैं कि हाजी मोहम्मद साहब ने बोला तो बोला क्यों, उनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि इसके बिहाइंड सीन क्या है। अब फिर उन्होंने इस चीज़ को भी बोला कि चैनल डिलीट करवाया गया मेरा उनसे वक़ार से नजमा के कहने पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उनका चैनल अब काफ़ी ग्रो कर गया था, तो वो पीड़ा उनको थी। हर मंथ में पैसा आ रहा था, पहले वो कह रहे थे कि इस पैसे की मैं डोनेशन करूँगा, चैरिटी करूँगा, जो हमने कभी नहीं देखा उनको करते हुए। बट तो फिर भी वो अपने उनको पैसा
आता अच्छा लग रहा था कि कुछ करना भी नहीं पड़ता, जैसे मर्जी वो माड़ा मोटा भी डाल देते हैं क्योंकि सितारा का नाम बिक रहा है। तो उनको था कि मेरा भी चलो चल जाता है, इधर की उधर थोड़ी बहुत बात कर लो, लोग देख लेते हैं तो सैलरी तो आई जाती है। तो जब ये चीज़ें आपस में इनकी ख़राब हुई तो नजमा डर गई, क्योंकि नजमा जिस फादर की बेटी है उनको अपने बाप का, अपने भाई का, खुद का, अपनी बहन का, सबका पता है कि हम कैसे हैं। तो उनको पता था कि अब अगर कोई बात हुई, अगर हाजी मोहम्मद साहब अपनी आई पे आए तो वो सब कुछ डिस्क्लोज़ कर देंगे, जो आज दिन तक दिलबर नहीं बोल पाया, जिनका नाम ये ले रही हैं, रुबीना नहीं बोल पाई, सितारा तो खैर कभी बोलती ही नहीं है, उनके भाइयों ने उनको बख्श दिया, उनकी बहन ने उनको बख्श दिया, लेकिन हाजी मोहम्मद से उनको ये उम्मीद नहीं थी। उनको पता था कि मेरा बाप जो है वो किस नेचर का है, अगर वो उधेड़ने पे आएंगे तो वो कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो वही हुआ जिसका उनको डर था। वो लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ें अपने आप को रोकते रहे, फिर उनकी अम्मी भी उनको समझाती रही, करती रही किसी तरीके, क्योंकि अगर ये इनकी अम्मी इनकी सास ना होती नजमा की तो एक चीज़ और होती, लेकिन वो फ़ारूक भाई की वजह से नजमा को सपोर्ट हमेशा कर देती हैं, जिसकी वजह से नजमा की ये हालत हो गई है कि उसका दिमाग इतना ख़राब हो गया था, उसने किसी को भी नहीं बख्शा हुआ। तो मैं इसको होली सोली जो भी हुआ है इसका सारा कसूर मैं नजमा का निकालती हूँ। अब मैं इसको क्लियर भी कर दूँगी, हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन दूँगी कि मैंने अगर ये स्टेटमेंट दी है तो वो मैंने क्यों दी है। देखिए, जब इन चीज़ों का आपस में होने लग गया, आपको बीच में सुनाई भी दिया था कि इनके नजमा के बच्चों ने भी मारा, और अनवर चाचू भी बहुत बार बोल चुके हैं कि नजमा ने खुद अपने फादर को कितनी बार मार चुकी हैं। तब ये यूट्यूब वाला इनके चैनल नहीं थे तो वो चीज़ें सामने आई नहीं, लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं किसी और ने नहीं, अनवर चाचू ने तो डिस्क्लोज़ करी हुई हैं। तो उस चीज़ को दबा दिया गया। उसके बाद अम्मी आई, उन्होंने सेटल कर ली चीज़ें, ठीक है जी। तो ये चलता रहा। बीच में अम्मा को भी इनकी पता है कि जो नजमा है वो चीज़ क्या है, वो अपने बेटे का घर ख़राब नहीं कर सकती, वो वहाँ से तो मजबूर है। तो उन्होंने रुबीना को खुद बुलाया, बार बार रुबीना ने कब बुलाया, बताया कि अम्मी को मेरी ज़रूरत थी, अम्मी ने मुझे बुलाया क्योंकि उनको वो बीमार हैं, इतनी ठंड है तो घर का बुरा हाल है, तो वो किस तरीके से वो मैनेज करती, तो उन्होंने खुद उनको बुलाया था। और वो खुश भी थी, रादर चाचू भी खुश थे, वो उनको खाना वाना बना बना के खिला रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। और इसके अलावा जो उन्होंने अपना कुछ एक्स्ट्रा रुबीना ने नहीं दिखाया था। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। उसके बाद जो वक़ार ने नजमा के साथ मिलकर चाचू का चैनल डिलीट किया, उसका कारण यही था, अगर ये चैनल डिलीट ना होता तो ये चीज़ें शादी से बहुत पहले बाहर निकल आती, क्योंकि हाजी मोहम्मद ने जब इसके साथ लड़ाई की होगी तो उसने बोला होगा कि मैं यूट्यूब पे यूट्यूब फैमिली को बताऊंगा कि वक़ार की फैमिली का एक घिनौना जो सच है वो ये है। तो मैं ये नहीं कहती कि उनकी अम्मी की जो इन्होंने इस तरीके से बातें बाहर करी वो जायज़ हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो यही थी, और उन्होंने इसको यूट्यूब पे लेके आ गए। ठीक है, सब्सक्राइबर जो यूज़ टू नहीं है, हमारे जैसे आदि नहीं है सपोर्टर सितारा के, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इनके लिए नॉर्मल बातें हैं। वो कहती है नजमा कि मेरे को तो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है, चाहे वो पार्ट 4 ले आए, 5 ले आए, 6 ले आए, बिकॉज़ इनको तो पता है ना कि हम लोग तो, हमारी तो रियलिटी यही है, तो उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप लोग जो अपने जहनों पर इतना ज़्यादा बर्डन लेके बैठे हैं, आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, अब ये जो चीज़ें सामने खुल के आई हैं, उससे तो ये पता चल गया कि कोई वक़ार की फ़ैमिली भी बहुत इतनी अच्छी नहीं है कि हम कहें कि नजमा की फ़ैमिली बहुत बुरी थी और उनको बहुत कोहिनूर का हीरा मिल गया। नो, वक़ार के अपनी फ़ैमिली के बहुत बुरे चीज़ें हैं जो इनके भाई के बारे में पहले आई, फिर इनकी मदर के बारे में सामने आई। तो करैक्टर वाइज तो इन सब का एक जैसा ही है, तो उसको तो डिस्कस करना भी बेकार ही है। तो इनकी मदर का जो रवैया था उससे डाउट तो होता था। अब चीज़ें क्लियर हो गई कि वो बिना शादी किए लिव इन रिलेशन में है,
और उनकी जो फादर हैं उनके साथ उनका डाइवोर्स हो गया। तो ये चीज़ें जब पहले आई थी सोशल मीडिया पे, नौशीन जी ने कहा था कि पता नहीं, देखो जो नॉर्मल कोई भी कंट्री के लोग हैं, ऑब्वियसली सी बात है, जब डिवोर्स हो जाता है तो वो कोई रिलेशनशिप रहता नहीं है आपस में, तो उनका फिर वो साथ रहते या रहना या जो भी है, वो तो किसी को भी नहीं समझ आता कि ये किस तरीके से इनका है। सिर्फ यूट्यूब फैमिली के लिए इन्होंने वो अपना हैप्पी फैमिली वाला पिक्चर दिखा दिया। तो रही बात लिव इन रिलेशन में रहने की, शादी हुई नहीं है लेकिन आप इस एज में जाके लिव इन रिलेशन में रहें, इतना एडवांस पाकिस्तान, ऐसा हमने इंडिया में नहीं देखा। तो वही बात आ जाती है कि फिर वो मॉरल वैल्यू वाली बात, फिर बहुत सारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं या फिर वो जो अपना सितारा सपोर्टर्स हैं या फिर वो रिएक्शनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान की पिक्चर बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की ये जो कुछ चीज़ें हैं सितारा फैमिली जो है उसमें नज़र आती हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। अब ये सितारा फैमिली में नहीं है, जो नजमा जी खुद बोल चुकी हैं कि मैंने अपनी बिरादरी के आउट ऑफ बिरादरी मैंने शादी की वक़ार के फैमिली के में। तो वक़ार की फैमिली का सच भी अब आप लोगों के सामने आ गया है कि ये लोग, इनकी मदर की एज देखिए, बच्चे जवान हैं और वो 6-7 साल से लिविंग रिलेशन में रह रही हैं। ब्रदर का इनका इस तरीके का हिसाब किताब रहा है जिसके बारे में उनकी शादी पे भी बहुत हंगामा हुआ। हम लोग तो सिर्फ क्योंकि हम इन चीज़ों में इतने यूज़ टू नहीं है, न सुनने के न, तो सब लोग हम लोग इसको कली बली करके इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे नाम लिए हाजी गुलाम मोहम्मद ने, तो बिना बात के इतनी बड़ी स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता। उनका तरीका बहुत गलत था, टाइमिंग बहुत गलत थी, शब्दावली बहुत गलत थी, जिसको तो कोई भी पसंद नहीं करता। मैं भी बिल्कुल उनकी इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। खैर, मैं तो मेरी तो पर्सनल राय ये है कि उनका जो खुद का तरीका है वो मुझे बिल्कुल भी, ये फैमिली का बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर इन्होंने परवरिश अच्छी की होती तो ना ही अज़हर की ना सलमान की इतनी हिम्मत होती कि जो सोशल मीडिया पे आके बकते हैं। तो अब वही बात हो गई ना कि इनके जो फैमिली के बड़े हैं, अगर मेंटालिटी सोच ऐसी है उनकी, तो आप किसी को क्या बोलेंगे। ये जो अच्छी अच्छी बातें बैठ के आप कहते हैं जी हमारे लिए दुआ करें, फलाना बंदा हमारे लिए दुआ करें, आपके अपने मुंह नहीं है, गॉड तो आपका भी है, उनकी सुनेगा कि वो बहुत बहुत अच्छे हैं। इनके इतने कहानियाँ किस्से हैं कि इनकी बात नहीं गॉड ने सुननी है। तो पहली बात तो मैं जितने भी सब्सक्राइबर सपोर्टर्स हैं सितारा के, एक रिक्वेस्ट करूँगी, ऐसी गंदी फैमिली को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती। सिर्फ हम सितारा को सपोर्ट करते हैं, उसको शायद करते रहेंगे अगर वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी। अगर वो इसी गंदगी में रहना चाहेगी तो मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भी लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए ना, पढ़े लिखे बंदे और जाहिल इंसान की सोच में ही फ़र्क होता है। इंसान सब गॉड ने एक जैसे बनाए होते हैं। अमीरी गरीबी बहुत चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन थॉट्स बहुत मायने रखते हैं। आपकी सोच बहुत मायने रखती है, आपकी पॉजिटिव और अच्छी साफ़ सुथरी सोच। लेकिन ऐसे चैनल्स में जो भी लोग होंगे अच्छे होंगे, उनके चैनल्स आप देखिए बहुत इनकरेज नहीं लोग करते उनको, उनकी बातों को बहुत अच्छी तवज्जो नहीं देते। उनको वो मसाला चाहिए होता है जो हाजी गुलाम मोहम्मद जैसे लोग देते हैं, और लोग उनको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और उनको देखने भी जाएंगे, उसका मज़ा लेने भी जाएंगे। और देखिए ये चीज़ें एकदम से इतने इनको व्यूज़ आए हैं हाजी गुलाम मोहम्मद को, 70,000 इनके पार्ट 1 के थे, 50,000 से ऊपर इनके पार्ट 2 के थे, और अगर ये पार्ट 3 बनाते तो और पता नहीं कितने इनको व्यूज़ आते। तो लोग देखने जाते हैं, ये चीज़ें इस तरीके की करते भी इसीलिए हैं कि लोगों को और ज़्यादा हम कंटेंट बना के दे सकें। अब मेरा सवाल जो है सितारा से है कि सितारा, आप ये दिखाना चाहती थी, आप अब आपका मन भरा नहीं 2 साल से अपनी फैमिली की गंदगी हमारे आगे परोसते परोसते, आपका मन नहीं भरा।
आपको किसने बोला था कि आप ये कार्ड्स वाला सिस्टम करें, जिससे जब आपके घर में एक आग जल रही है, आपको भी पता लग ही रहा होगा, आपकी अम्मी से भी बात होती होगी, आपको पता चल रहा होगा कि नजमा और नजमा के फादर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। बाहर चाहे ये जिस तरीके से मर्जी बातें करते हों, लेकिन आपको इंटरनल पता था। तो आपको किसने सुजेस्ट किया था बिहाफ ऑफ नजमा और अपने भाई के, आप अपने कार्ड्स प्रिंट करवाएं, और जो कुछ भी आपने प्रिंट करवाया वो गुलाम मोहम्मद को नहीं पसंद आया, और इस वजह से आप लोगों की नफ़रत का मुफ्त का आप लोगों की नफ़रत लेती हैं। और देखिए इसी बात में फिर वही बात आ जाती है कि आप लोगों की सबकी मदद बनने की कोशिश करती हैं। अगर आपके पास 4 पैसे आ गए हैं तो आप उसको संभाल लीजिए ना, उसको अच्छे से यूज़ कर लीजिए, यूटिलाइज़ कर लीजिए। इस गंदगी में रहने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। अब जिस तरीके से की बातें वकार की मदर के, अगर इसको हम सीरियस नोट पे देखें, ये एक बात अलग है कि अब जी ताहिरा जी की ड्यूटी लगा दी है कि अब वो हाजी गुलाम मोहम्मद को जेल में पहुंचाएं, उनका चैनल बंद करवाएं। इन सब की थॉट्स एक जैसे हैं, तो कितनी गंदगी ताहिरा जी साफ़ करेंगी सितारा, जो तुम फैलवाती हो। ये ब्लेम मैं तुम पे लगाती हूँ। अगर तुम शादी करवानी भी तो सिंपल भी हो सकती थी, तुमने इतना जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा परिवार इतना गंदा है, इतनी गंदी फैमिली से तुम बिलोंग करती हो, तो फिर तुम उस फैमिली को आगे लेके चल कैसे सकती हो? तुम्हें तो इसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल। आज मैं सबको बता रही हूँ कि अगर सितारा ने ज़िंदगी में आगे राइज करना है तो पीछे इसको छोड़ना ही पड़ेगा, और इसको किसी को साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं। अब तो इसमें इतनी विल पावर आनी चाहिए कि इनको खुद अच्छा बुरा सब कुछ पता है। इतने अच्छे लोग ताहिरा जी जैसे इनको सपोर्ट करते हैं, मीशू टॉक हैं जो इनके साथ बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट कर रही हैं, और भी जितने भी सपोर्टर चैनल्स हैं वो इनको इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। हम इनको रोज़ गाइड करते हैं, लेकिन इनको किसी की ज़रूरत नहीं, इन्होंने उसी गंदगी में जाके मुंह डालना है। वो चीज़ें मुझे अब बहुत बुरी लगने लगी हैं। देखिए एक कहते हैं ना कि अगर कोए को सब कुछ मिल भी जाए, अच्छा खाना भी मिल जाए, फिर भी वो गंदगी में जाके मुंह डालता है, तो इसलिए कोए को कोई भी इतना अच्छा नहीं समझता। लेकिन जो सफ़ेद होता है बगला, वो हमेशा सिर्फ मोती लेता है, वो गंदगी की तरफ नहीं जाता। तो वही अच्छे और पॉजिटिव इंसान की पहचान होती है। अगर आपको पता चल गया कि मेरी फैमिली इस तरीके की है, देखिए अभी तो बात शुरू हुई है, सिर्फ इसको मैं शुरुआत ही समझूंगी। अब ये ख़त्म कहाँ पे होगी ये बात अलग है। अब आ जाते हैं नजमा जी पे। देखिए नजमा जी, आप सितारा की तरफ बात घुमा रही हैं कि जी सितारा को देखिए, आपके जो फादर हैं उन्होंने सिर्फ आपको और वकार को पकड़ा है। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि सितारा आई थी और सितारा को मेरे पास नहीं आने दिया या मुझसे मिलने नहीं दिया, सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही है। आपने सारा का सारा गोल गोल घुमाकर कि वाईटी के जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे फादर के ऊपर टूट पड़ेंगे अगर उनको सितारा का नाम लेंगे, तो वो आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर देंगे, और ये सारी गेम बदल जाएगी, और मैं पाक साफ होकर अपने सारे इल्ज़ामों में बरी हो जाऊंगी। सब लोग सितारा के लिए तड़पना शुरू कर देंगे कि सितारा के लिए तो उन्होंने एक भी बात नहीं बोली। आप कह रहे हो ना कि आप सितारा को गंदा कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये कर रहे हो, उन्होंने तो सितारा को कुछ नहीं बोला, फिर आपने क्यों बात को घुमाया? ठीक है, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनती हैं, और दूसरों को आप बिल्कुल भी सही तरीके से ज़िंदगी जीने ही नहीं देना चाहती। ठीक है, आपका और आपके फादर का मसला था, आप बीच में दूसरे लोगों को इन्वॉल्व क्यों कर रही हैं, है ना? तो आप ये कह रही हैं कि जी फ़ारूक ने आपके साथ कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं बोला, तो उन्होंने फ़ारूक का नाम भी नहीं लिया। आपके फादर ने फ़ारूक जी को कोई अच्छा बुरा एक भी शब्द नहीं बोला।
हाँ, उन्होंने वकार को ज़रूर गालियाँ निकाली, फिर उसके ख़ानदान को भी अच्छी तरीके से गालियाँ निकाली, क्योंकि उनको पता चल गया कि आपने चैनल डिलीट करवाया। और ये चैनल जो डिलीट हुआ है उसमें आपकी और वकार की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, क्योंकि आपने वकार को ये, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपने सन इन लॉ के साथ, एज गैप भी बहुत कम है आपका, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटी के साथ उसकी शायद कम हो लेकिन आपके साथ अच्छी बनी रहेगी। आप उनको ये गाइड करती रहीं और वो उसी हिसाब से काम करते रहे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये चीज़ें यूट्यूब पे आ गई, मेरी मदर का रियलिटी, तो लोग हमारे ख़ानदान के बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत हाई फाई क्वालिफाइड पता नहीं क्या क्या समझाने में, हीरोपने में लगा रहता है कि उसको भी सितारा की तरह फिल्मी होने का ज़्यादा अब शौक़ चढ़ाया है, तो वो अपने आप को बहुत समझने लग गया। लेकिन रियलिटी उसकी यही है जो कि हाजी गुलाम मोहम्मद ने खोल के बता दी। पहले तो लोग अनवर चाचू को बोलते थे कि अनवर चाचू, ये तो अनवर चाचू से 2 कदम आगे निकले, और इसका हमें पता भी था। देखिए, जितने भी रिएक्शनिस्ट ने उन पे पहले बातें करी हैं, तो उनको जब उन्होंने जवाब दिया है या उनको रिएक्शन दिया, तो एक तमीज़ के दायरे में रहकर दिया था हाजी गुलाम मोहम्मद ने, क्योंकि उनको पता था कि वो सही बात करी हैं। तो वो सिर्फ ये कहते थे कि मैं आपके फ़ादर की एज का हूँ, मैं आप अपने बड़ों के साथ ऐसे करते हैं तो मैं आपको फिर भी अपनी बेटियां बोल रहा हूँ, मैं आपको। तो उन्होंने किसी दूसरी जो अपनी फैमिली की नहीं है, रिएक्शनिस्ट चैनलिस्ट हैं, तो उनको तो उन्होंने कुछ गलत अच्छा बुरा नहीं कहा, क्योंकि हाजी गुलाम मोहम्मद जी की अगर इस वीडियो को छोड़ दूं तो अदर वीडियोस में पीछे बिहाइंड द सीन उन्होंने जो कुछ मर्जी करा हो, लेकिन उन्होंने यूट्यूब पर ऐसी चीज़ें ना उन्होंने बोली थी, ना गाली गलौज करके दिखाई थी, उल्टा उन्होंने अपने बच्चों को भी डांट लगाई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी थी, बट आपके साथ उनको क्योंकि आप उनकी अपनी बेटी थी और आप उनको इस तरीके से कर रही थी, तो उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मेन गुस्सा उनका चैनल डिलीट करवाने का था, जो आपने अपने डर से करवाया। वकार ने इस डर से किया कि मेरी अम्मी की असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। तो ये आज की बात नहीं है, ये जब आपने चैनल डिलीट किया था, ये तब से आपके मन में ये चीज़ें हैं, क्योंकि आपके टर्म्स ठीक नहीं हैं। अब आपने पहले तो ये चीज़ें मैंने बताई थी कि जब हाजी गुलाम मोहम्मद आए थे, तो आपकी बहन कह रही थी देखिए आज ही मेरे फादर आए हैं इस्लामाबाद से, और देखिए आज ही वो इनको इतना है कि कलर करवाना है, तो रेट वगैरह पता करने के लिए पेंट के चले गए हैं। तो वो रेट नहीं पता करने गए थे, वो पता करने गए थे कि इसका टोटल खर्चा जो होगा वो हमने इस्लामाबाद में बताना है। फिर वहाँ से पैसा आया, उन्होंने भी ऐसे नहीं दे दिया कि इन्होंने इस्लामाबाद, उन्होंने भी 15-20 दिन इनको वेट करवाई, तब जाके सितारा ने पैसे फेंके, तब जाके आप पेंट हुआ, जिसको आज नजमा जी ने गुस्से में वीडियो में बताया कि जो कलर हुआ है हाजी मोहम्मद के घर में, उसका पैसा भी सितारा ने लगाया। अब यहाँ पे भी जो पैसा लगा रही है सितारा लगाए, सब कुछ तो नोच नोच के सितारा का ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लैकमेल भी उसको करना है। अभी तो आप देखिए, अभी तो सितारा ने आपको पलकों पे बिठाया, जब सितारा छांट के आपको जाएगी ना यहाँ से, फिर आप इसकी रिकॉर्डिंगें आप लेके आना, फिर आपकी इसकी बातें बताना, फिर इसकी और बनाना। जैसे आप इजाज़ शाह के पास जा जाकर इसकी इंक्वायरियाँ ले रही थी, पता लग रहा था, वो तो प्रोफेसर आजम ने भी आपकी ये सारी चीज़ें बताई थी। ये तो आपके वो अच्छे हैं, आप ओवर स्मार्ट हैं। अदरवाइज़ अगर किसी और ने रिकॉर्डिंग आपकी की हो और अगर वो बाहर आ जाए, तो आपको तो दिखाने के लिए अपना फेस नहीं मिलेगा कि अब मैं कैसे फेस करूं लोगों के सामने। आप और सलमा दोनों ने एक ही घुट्टी पी हुई है, और आप सलमा से भी 2 कदम आगे ही हैं, पीछे नहीं हैं। तो ये सारा जो कुछ आप सितारा की तरफ फेंकना चाहती हैं ना, कि ये जी सितारा को गंदा कर रहे हैं, सितारा ने कार्ड पर ये किया, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी क्रिएट की हुई है, सितारा की क्रिएट नहीं की हुई। ठीक है, अगर उनका नाम वगैरह कार्ड पे नहीं लिखा गया होगा, उसके ओल्ड फादर का लिखा होगा या कुछ इस तरीके का मसला होगा कि उसने अपने फादर लेट सन यासीन का नाम लिख दिया होगा, जिससे हाजी गुलाम मोहम्मद तो चिढ़ गए होंगे। तो सितारा ऐसे पंगे ना ही ले तो ज़्यादा बेटर है। सितारा ना कार्ड बनवाती और ना 2 बातें उसके लिए होती, तो वो तो उसकी अपनी गलती है ना, वो तो खुद बोल रही है आ बैल मुझे मार।
एक चीज़ की बात बताती हूँ, इस टाइम पे जो साजिद भाई हैं वो बहुत मजबूर हैं। एक वर्ड उन्होंने बोला, ठीक है, धुआं धुआं, उन्होंने बोला ना, शाम है धुआं धुआं। उनकी स्टेटमेंट नोट कीजिए, इस टाइम उनका जो स्टेट ऑफ माइंड ये है कि कुछ भी नहीं है। कि फिर उन्होंने कहा रेत पे जो महल बनाती हो, शाम है धुआं धुआं, पर तुम जो रेत रेत वाले जो रेत में हम पैर डाल के घर बनाते हैं वो कितनी देर के लिए होते हैं, वो मिट्टी के नहीं होते। जो रेत के बनते हैं घर वो कुछ पल के लिए होते हैं और फिर टूट जाते हैं। तो वो कहने का ये कह रहे थे कि तुम इतना पैसा लगा रही हो शादी पे, इतना कुछ करी हो, तुम्हें मिलने वाला कुछ नहीं है इसमें। इसमें एंड में भी तुम्हारी ही बदनामी होनी है, तुम्हारे सर के ऊपर घड़े फोड़े जाने हैं। सिर्फ ये बात कहने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। एक लाइन में मैं उनकी बात समझ गई कि इस टाइम उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। और मैं इस बात में साजिद भाई की तारीफ़ भी करूँगी और उनसे इत्फाक भी रखती हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि जो सितारा है वो रेत में ही महल बना रही है और ये जो शाम थी वो धुआं धुआं ही थी, क्योंकि धुआं में कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि ये क्या कर रही है, हो क्या रहा है, कि बाकी लोग इसके साथ क्या करें, क्योंकि मजबूर कर दिया गया ना। अम्मी इतनी डोमिनेटिंग है इनकी, जो सब कुछ चला रही है। मैं बता रही हूँ, जो रिश्ता नजमा और वकार की ट्यूनिंग आपस में बनी हुई है ना, जिसकी वजह से इतने हंगामे हुए, डिलीट हुए चैनल, और उसको उसकी माँ के बारे में इतना कुछ बोला गया। अगर कोई और फैमिली होती तो वो शायद रिश्ता भी ना करती, क्योंकि ये खुद ऐसे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यूट्यूब फैमिली के जितने भी सपोर्टर सब्सक्राइबर हैं, मैं उनको बोलूँगी वो अपने जहन पे बहुत बोझ ना रखें, अपने आप को बहुत टेंशन में ना लेके आएँ। ये इस तरीके के हैं, इनको कोई फ़र्क, क्योंकि उसको वकार को क्या अपनी मदर के बारे में नहीं पता? जो सच्चाई होगी वकार को नहीं पता होगी, सब कुछ पता है ना। तो इसी वजह से उसने नजमा की बेटी से शादी, क्योंकि ये सब लोग एक जैसे ही हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई इज़्ज़तदार इंसान होता है ना तो उसको फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं सितारा के लिए लास्ट में ये बस एक यही मैसेज दूंगी कि अपनी बच्चों को लेकर यहाँ से इस तरीके से जाए कि वापस से किसी के साथ कोई रिश्ता न रखे। फैमिली में एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे फुटेज मिले नहीं है दिलबर बाबर को, तो उन्होंने कह दिया कि हम इस्लामाबाद आएंगे तुम्हारे पास, वहाँ पे आके हम फुटेज लेंगे। तो मेहरबानी करके अब आप किसी से मत मिलो, सिर्फ आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। यही बात आज नजमा ने अपने ब्लॉग में भी बोली है कि आजकल टाइम ये है, अगर तुम्हारी भाभी की सोच रही है कि अपने बच्चों को और अपनी तरफ ध्यान दो, ये वर्डिंग है नजमा की, तो वो इतनी स्मार्ट है कि वो आज आपके सामने भी व्लॉग में ये बोले कि समय ये आ गया कि अपना और अपने बच्चों का ध्यान दें और सबको छोड़ दें। तो आपको भी इस पर अमल करना चाहिए कि अपने ऊपर और अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपनी इस फैमिली का साया भी अपने बच्चों पर ना पड़ना दें। जैसे कि कुसुम खाला के बारे में सुनने को मिल रहा है आपकी, जैसे कि इतनी इतनी शादियों का आपके यहाँ पे ट्रेंड है और ये रिलेशनशिप इधर से उधर निकल रहे हैं, तो बेटर ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में बच्चों को पढ़ाएं और उनको अच्छे से अपने पैरों पे खड़ा करें। उसके बाद उनको अच्छे अच्छे पार्टनर्स के साथ सेटल करके अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। अदरवाइज़ अगर आप इनको इसी माहौल में लेके आएंगी तो बच्चे भी आपकी यही देखेंगी और यही सीखेंगी और इसी रास्ते पे चलेंगी। किसी को मेरी बात का बुरा ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है और यही होने वाला है अगर सितारा आप इस गंदगी से बाहर नहीं निकलोगी। मैं सच में कह रही हूँ कि आपको इस सारी फैमिली को छोड़ देना चाहिए, इंक्लूडिंग योर मदर। आपकी मदर भी आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगी, क्योंकि चाचू के साथ उनकी शादी है, डाइवोर्स उनका हुआ नहीं है, तो ना ही उनका होना है। तो जब तक वो चाचू हैं तो इनको छोड़ दो, अदरवाइज़ ये जो जिस तरीके से वो बोलने भी आएंगे तो फिर अब वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि बार बार नजमा अपने उसमें व्लॉग में बोल चुकी हैं कि आप सितारा को गंदा करना चाहते हो, आपने ये बोला, आपने, जबकि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं बोला था। तो ये इनको किसी ना किसी तरीके बातों में लेके आपके पीछे लगा देगी, फिर आपकी वो खटिया खड़ी कर देंगे। उससे बेटर यही है कि आप यहाँ से चुपचाप अपने बच्चे लें और ये जिस तरीके का फंक्शन भी होता है इसको करें और निकलने। जो आप कंटेंट बनाने और ये फैमिली करने के चक्कर में बार बार विलेज में आते हो ना, मुझे तो नहीं लगता कि ये आपको कोई बेनिफिशियल है आपके लिए। कंटेंट तो ये है ना कि आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेती,
कोई अपना ईद फेस्टिवल सेलिब्रेट कर ले, आपके नॉर्मल व्लॉग भी चल ही जाते हैं, ठीक है, कुछ रील रूल बना लें कुछ इस तरीके से। ये जो आप कंटेंट ये अपनी परिवार दिखाने की, गंदा परिवार दिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को इंटरेस्ट होना चाहिए। और मैं जितने भी इंडियन फैमिलीज़ हैं, देखिए जो चीज़ें हम देखते हैं वो माइंड में स्टोर हो जाती हैं। हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अगर इनके फैमिली मेम्बर्स को अनसब्सक्राइब कर दें तो आपके लिए बहुत भले की बात है। आप मज़े लेने के लिए अगर जाते हो ना, देखने के लिए कि इसमें क्या कहा उसने क्या कहा, लास्ट में आपको इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि मेरी थर्ड आई ओपन है, तो मुझे तो इन चीज़ों का पता चल जाता है। मैं अलर्ट हूँ और मैं आप लोगों को अवेयर करवाने के लिए ही बार बार वीडियोस बनाती हूँ। और सितारा को सेव करना चाहती हूँ तो उनको गाइड करती रहती हूँ। अगर वो मेरी बात मान लेंगी और अपनी बच्चों के साथ इस्लामाबाद चली जाएंगी टाइमली तो कुछ बन सकता है, अदरवाइज़ वो इस हंगामे में अपने आप को और भी ना डाल के परेशान ना कर लें। इसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा डर है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जिनको मेरी बात समझ आई है वो चैनल को अपना व्यूज़, अपने जो भी आपका ओपिनियन है वो मुझे अपने मैसेज में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। और अगर इसको आप शेयर भी करेंगे तो वो भी अच्छा है कि किसी तरीके से सितारा अलर्ट हो जाए, उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो। मुझे लगता है कि साजिद भाई एक मैसेज आपको भी देना चाहिए कि आपको ही अब अपने ये घर की अपनी बागडोर खुद संभालनी होगी। मेरे ना, मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, उसमें बहुत मैसेजेस होते हैं, डिवाइन मैसेजेस, उनको सुन लिया करो। और इसमें एक पता नहीं किसके लिए वो मैसेज होते हैं, तो वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसको, उसमें मेरे कुछ मीनिंग्स होते हैं जो आपकी लाइफ के साथ जुड़े हो सकते हैं, तो उनको भी आप जाके ज़रूर देखा करो। इसीलिए मैंने ये कुछ दिन पहले, शायद ये साजिद भाई के लिए था ये मैसेज, अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि जिन बागों के माली नहीं होते ना, वो बाग अक्सर उजड़ जाते हैं। तो साजिद भाई को ये मैसेज है कि आपका बाग आपकी फैमिली है, अगर आप इसको लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं करोगे और आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो ये बिना माली वाले बाग हमेशा उजड़ जाते हैं। इस चीज़ को कीप इट इन योर माइंड और ये सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में करें। जिस तरीके से नजमा और वकार की बॉन्डिंग है, वैसी बॉन्डिंग आपको अपनी सितारा की मदर के साथ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वाइफ के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग रखें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएं। जितना मैसेज मैं आपको देना चाहती थी, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा और समझ गया होगा कि मैंने किस रिगार्ड में बात करी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।